ब्रह्मांड में केवल दिव्य चेतना थी, तब ओम की अनंत ध्वनि से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। हिमालय की पवित्र चोटियों पर ऋषियों ने ध्यान कर उस परम ज्ञान को प्राप्त किया जिसे हम वेद कहते हैं। Behold, the golden light of the gods descends. ऋग्वेद 1.2। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के द्वितीय सूक्त के प्रथम मंत्र का अर्थ और उसका गूढ़ आध्यात्मिक संदेश समझेंगे। शीर्षक ऋग्वेद 1.2 संपूर्ण व्याख्या, वायु, इंद्र वायु और मित्र वरुण की स्तुति परिचय। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे ऋग्वेद के प्रथम मंडल के द्वितीय सूक्त का। इस सूक्त के आशय हैं मधुच्छंदा वैश्वामित्र। इसमें कुल 9 मंत्र हैं। पहले 3 मंत्रों के देवता वायु, अगले 3 के इंद्र वायु और अंतिम 3 के मित्र तथा वरुण हैं। यह सूक्त हमें सिखाता है कि जीवन में शुद्ध प्राण शक्ति, बल, सत्य, अनुशासन और नैतिकता का कितना महत्व है। आइए अब प्रत्येक मंत्र को सरल भाषा में समझते हैं। मंत्र 1, वायवा याहि दर्शते में सोमा अलंकृता तेषां पाहि शुद्धि हवम। सरल अर्थ है वायुदेव, ये पवित्र सोमरस आपके लिए श्रद्धापूर्वक तैयार किए गए हैं। आप हमारे यज्ञ में पधारिए, इस सोम का ग्रहण कीजिए और हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। यह मंत्र बाह्य यज्ञ के साथ साथ आंतरिक साधना का भी संदेश देता है। वायु यहाँ केवल भौतिक वायु नहीं बल्कि प्राण शक्ति और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। आशी प्रार्थना करते हैं कि दिव्य प्राण शक्ति हमारे जीवन में आए, हमारी साधना को स्वीकार करे और हमारी पुकार सुने। इस प्रकार यह मंत्र ईश्वर के प्रति श्रद्धा, शुद्ध उपासना और प्राणबल के जागरण का आह्वान करता है। आध्यात्मिक संदेश। ऋग्वेद में वायु केवल चलने वाली हवा नहीं है। वायु संपूर्ण जीवन शक्ति, प्राण और चेतना का प्रतीक है। जब मनुष्य अपने भीतर शुद्ध विचार, श्रद्धा और तप का विकास करता है, तब वह अपने जीवन में दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित करता है। सोम यहाँ केवल एक पेय नहीं बल्कि आनंद, भक्ति, ज्ञान और आध्यात्मिक अमृत का प्रतीक भी है। यह मंत्र हमें सिखाता है कि यदि हमारा हृदय निर्मल हो और हमारी साधना सच्ची हो, तो दिव्य शक्ति स्वयं हमारे जीवन में प्रवेश करती है। जीवन संदेश। अपने जीवन को पवित्र बनाइए, सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कीजिए। ईश्वर से केवल मांगिए नहीं, स्वयं को योग्य भी बनाइए। शुद्ध मन ही दिव्य कृपा का पात्र बनता है। मंत्र 2, वाय उक्थे भिर्जरन्ते त्वामच्छा जरितारा सुत सोमा अहर्विधा। सरल अर्थ है वायु। यज्ञ का उचित समय जानने वाले विद्वान आपकी स्तुति करते हुए आपको आमंत्रित करते हैं। आध्यात्मिक संदेश। ज्ञान और उचित समय का महत्व जीवन के प्रत्येक कार्य में है। सही समय पर किया गया प्रयास सफलता दिलाता है। मंत्र 3, वायु तव प्रपृंचति धेना जिगाति दाशुषे उरुचि सोमपीतिये। सरल अर्थ है वायु, आपकी कृपा और पोषण भक्त के जीवन में समृद्धि और उन्नति लेकर आती है। आध्यात्मिक संदेश। जो व्यक्ति उदार, परिश्रमी और ईश्वर के प्रति समर्पित रहता है, उसके जीवन में विकास के नए मार्ग खुलते हैं। मंत्र 4, इंद्र वायु इमे सुता उपप्रयोभिरागतम इंद्रवो वामुशंति ही। सरल अर्थ। अब ऋषि इंद्र और वायु दोनों का संयुक्त आह्वान करते हैं। वे प्रार्थना करते हैं कि दोनों देव यज्ञ में पधारें और श्रद्धा से अर्पित सोम को स्वीकार करें। आध्यात्मिक संदेश। जब शक्ति और प्राण का संतुलन होता है, तभी जीवन में श्रेष्ठ कर्म संभव होते हैं। मंत्र 5, वायविंद्रश्च चेथ सुतानाम वाजिनी वसु तावायातमुपद्रवत। सरल अर्थ। इंद्र और वायु से प्रार्थना की जाती है कि वे भक्तों की स्तुति स्वीकार करें और उन्हें शक्ति, उत्साह तथा समृद्धि प्रदान करें। आध्यात्मिक संदेश। सफलता केवल इच्छा से नहीं मिलती, उसके लिए ऊर्जा, परिश्रम और दिव्य प्रेरणा तीनों आवश्यक हैं। मंत्र 6, वायविंद्रश्च सुनवत आ यातमुप निष्कृतम मक्षवित्था धिया नारा। सरल अर्थ। आर्षि दोनों देवों से प्रार्थना करते हैं कि वे यज्ञ को सफल बनाएं और साधकों को बल, बुद्धि तथा विजय का आशीर्वाद दें। आध्यात्मिक संदेश। जब आत्मबल और विवेक साथ चलते हैं, तब जीवन की कठिनाइयां भी अवसर बन जाती हैं।
मंत्र 7 मित्रम हुए पूत दक्षम वरुणम च ऋषादसम। धियम घृताची साधनता सरल अर्थ। अब मित्र और वरुण का स्मरण किया जाता है। उनसे प्रार्थना है कि वे सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा करें। आध्यात्मिक संदेश। सत्य और अनुशासन समाज की सबसे मजबूत नींव है। मंत्र 8 रतेन मित्रा वरुणावृता वृद्धा वृतस्पृशा क्रतुम बृहंतमा शाथे। कन सरल अर्थ। मित्र और वरुण संसार में नैतिक व्यवस्था बनाए रखते हैं। वे धर्म के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा करते हैं। आध्यात्मिक संदेश। जो व्यक्ति सत्य, ईमानदारी और नियमों का पालन करता है, उसे अंततः सम्मान और सफलता प्राप्त होती है। मंत्र 9 कवि नो मित्रा वरुणा तु विजाता उरुक्षया दक्षम दधाते अपसम ची। सरल अर्थ। राशि प्रार्थना करते हैं कि मित्र और वरुण सभी को सुख, शांति, सुरक्षा और धर्ममय जीवन प्रदान करें। आध्यात्मिक संदेश। सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि सत्य, सदाचार, शांति और आत्मिक संतोष से प्राप्त होती है। संपूर्ण सूक्त का सार। ऋग्वेद का यह द्वितीय सूक्त हमें 3 महान शिक्षाएं देता है। वायु हमें प्राण शक्ति, उत्साह और जीवन ऊर्जा का महत्व बताते हैं। इंद्र वायु हमें शक्ति और कर्म के समन्वय की प्रेरणा देते हैं। मित्र और वरुण हमें सत्य, अनुशासन, न्याय और नैतिक जीवन का मार्ग दिखाते हैं। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारा व्यक्तित्व, समाज और राष्ट्र तीनों समृद्ध और उज्ज्वल बन सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रुद्र प्रताप चित्रांश को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम ऋग्वेद के अगले सूक्त का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।